हेलो दोस्तों। अक्षय अक्षर लुधियाना पंजाब इंडिया से। दोस्तों, नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि जितने खास तौर पर ये क्योंकि ब्राह्मण ने शुरू किया तो सात संत गुरु महागुरु ये वो ऐसे बहुत से नाम रखे हुए, साध संत साधु सिद्ध और जगत गुरु और भी पता नहीं बड़े बड़े नाम रखे हैं आप अपने खुद के लिए। तो बिना शक आप दूसरी का जो अदर कास्ट है उसके लोग भी आ गए, लेकिन मेनली जो इस चीज को चलाने वाले थे, ऐसी चीजों को प्रचार करने वाले थे, ये ब्राह्मण थे। तो ये आज की बात नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है। तो अब ये बात है कि वे प्रचार तो बहुत करते हैं, मतलब जिस चीजों को वे प्रचार करते हैं कि ये पाप है, पैसा इकट्ठा करना, धन जायदाद बनाना, लालच करना, मोह माया से दूर रहे, पैसे से दूर रहे और हर दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानो, बड़ी को अपनी माँ मानो, तो किसी से धोखा मत करो, सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, किसी चीज़ का लालच ना करो, तो सब कुछ छोड़ दो, त्याग कर दो। अच्छा, इसके लिए भी शब्द गड़े हुए, त्यागी, त्याग करने वाला। त्याग के संबंध में बहुत से शब्द और भी गड़े हुए, पहला नाम उसको छोड़ देते हैं। तो ये त्याग करने के लिए बोलते हैं, औरत को अपनी माँ बेटी मारने के लिए कहते हैं, ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए, मतलब हमेशा सेक्स से दूर रहे। लेकिन देखने की बात यह है कि जितने भी ये लोग हैं, जब इनका, अब पहले तो लोग भोले भाले थे, उनको मालूम नहीं था, जो भी होता था कुछ आंखें भी मूंद कर चले फिरते थे, जो भी ये बोलते थे बस मान लेते थे। लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए, सियाने हो गए, समझदार हो गए, अब हर चीज पर उनकी नजर है, तो अब तो बिल्कुल ही मतलब लोग समझते हैं। तो अब देखने की बात है कि इतने समझदार दुनिया के अंदर होने के बावजूद, अब दुनिया इतनी समझदार है, इनको ही मालूम है, फिर भी ये औरत के प्रति इतने ज्यादा, एक एक आदमी के 100 औरतों के साथ संबंध, जो इनका हाथ देखने वाले, पामिस्टर, एस्ट्रोलॉजर, जो भी ये ऊटपटांग चीजें सभी ब्राह्मण ने शुरू की लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो ये सभी लोग औरत के प्रति, औरत के एक नंबर के रसिए, यहाँ तक कि रेपिस्ट भी है, बलात्कारी भी, जितने आप आसाराम देख लो, धंधा सतगुरु वाला, सरसे वाला, और भी ये तो सामने आ गए, जो बहुत लोग तो सामने आते नहीं, जितने भी सास, अच्छा, और पता नहीं कितने जो औरतों को बलात्कार उनका केस हो गए, और लोग सियाने समझदार हो गए, तो औरतें भी समझदार हो गई, उन्होंने, सभी औरतें एक जैसी नहीं है, तो उन्होंने जब विरोध किया, बल्कि FIR दर्ज करा दी, तो कई भाग गए, कई ऊपर केस हो गए, कई अंदर है। इसी तरह लाज के मामले में ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अच्छा, अब इतने समझदार दुनिया के होते हुए अगर ये लोग ऐसे हैं, तो जब लोग भोले भाले होंगे तब ये कैसे होंगे? तब तो बस नाम भी, मतलब उस चीज का जिक्र भी करेंगे तो हैरानी होगी। अब ये समझदार लोगों के बीच ऐसे हैं, तो जब लोग भोले भाले होंगे तब इनका करेक्टर, इनकी इनका लालच, इनका सब कुछ कैसा होगा? तो भाई, अच्छा, ये ऐसे क्यों है? ऐसे इसलिए है क्योंकि जो जिन जिन चीजों को पाप बोलते हैं, ये बुरी चीज है, ये मतलब इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान की नजर में मतलब आदमी ऐसे हो जाता, अगले जन्म में ऐसे नहीं होता, ये होता। अच्छा, इनको मालूम है कि ये तो हम वैसे बोल देते हैं, इसमें कौन सी मतलब किसी बड़ी चीज कहाँ उठा करके तो लाई नहीं, ये चीजें तो इन्होंने खुद ही बनाई है ना, अपने आप ही, जो मुंह में आया बक दिया, ये पाप है, वो पाप है, लाज मत करिए, सभी कुछ माया, ये चीजें, ये बातें इन्होंने खुद बनाई हैं। ये खुद क्यों नहीं इस पर अमल करते?
क्योंकि इनको मालूम है कि ये तो हमने वैसे ही बोल दी और लोग तो मूर्ख हैं। और हैरानी की बात है, ये सदियों से लोगों को, साधारण लोगों को, और सदा खास तौर पर जो इस देश में 88% 88% द्राविड़ लोग हैं, उनको मूर्ख बनाने के लिए ये काम चलता है। अच्छा, ब्राह्मण ही एक ऐसी कास्ट है जिसने सबसे ज्यादा गंध पाया समाज में, सबसे ज्यादा गंदगी डालने वाले यही लोग हैं। आप हैरान होंगे कि 10वीं सदी तक तो ब्राह्मण अपने पैरों का, हो सकता आप भी हो, अपने पैरों को धो करके, जो पानी होता है पैरों का धोना, जिस पानी से पैर धुले होते हैं, उस पानी को ये चरणामृत बोलता है, चरणों से निकला हुआ अमृत। और वे शुद्धिकरण के लिए यूज होता था। किसकी शुद्धिकरण? क्षत्रिय, वैश्य, पहले यही जातियां होती थी। तो ब्राह्मण इनके घर जाता था तो अपने पैरों का जो धोनवार है, जिससे पानी, वह पानी जिससे अपने पैर धोता था, उस पानी को ये चरणामृत बोलता था, उनको पिलाता था। अपने पैरों का गंदा पानी उनको पिला पिला करके, मतलब वो तो थोड़ा समझदार थे, उसको तो राजा भी थे, ठीक है, लेकिन एजुकेशन नहीं थी। वे लोग हजारों साल तक इसके पैरों का पानी, गंदा पानी, पैरों को धो करके इसके पैरों का गंदा पानी पीते रहे। फिर पंचगव्य है। पंचगव्य गाय से निकली 5 चीजें, मतलब गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का मक्खन या दही, ऐसी 5 चीजें मिला करके उसको ये बोलते पंचगव्य। तो इससे के खिलाने से भी शुद्धि करता था, एक तो चरणामृत से और दूसरा। और सोच के देखिए, अगर उससे जो इतने, मतलब जो इसके अपने साथी थे, उनको ये अपना गंध खिलाता रहा हजारों साल तक, तो उसके बाद जब समाज के अदर दूसरे लोगों को इसको ये मतलब धार्मिक चीजें दी, तो फिर उनको भी ये यही काम करता रहा, उनको लूटता रहा, उनको बस। अच्छा, बात क्या हो रही थी? बात ये थी कि ये जो बोलते हैं उस पर अमल करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ वैसे ही बोलते रहते हैं, उस पर खुद अमल नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो वैसे बोलते हैं, इस पर ये कोई नियम नहीं है, किसी आकाश में से तो आया नहीं है, मतलब कहीं ऊपर वह गुरु परमात्मा जिसको बोलते हैं गॉड, परमात्मा, ईश्वर ने तो नहीं बनाया, हमने खुद ही बनाया, खुद ही किताबें लिखी, खुद ही नियम बनाए। मतलब सोसाइटी को बोलना है, मतलब ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ये खुद करते हैं। जिसको ये पाप बोलते हैं, मांस भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों को ये बोलते हैं कि ऐसा मत करो। खुद लालच करते, खुद दूसरे की जेब भी काटते रहते हैं। जितने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जहाँ भी है, आपको वहीं गोल्क मिलेगी। तो उनके बाबे, उनके जो प्रीस्ट है, पुजारी है, ब्राह्मण है, बड़े बड़े पेट लेकर घूमते हैं। कहाँ से आते? मतलब ये खाते लोगों का, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते, मूर्ख बनाते, जो भूल जरूर चीजें होती हैं वो बताते हैं। लोग तो उस पर थोड़ा अमल करने शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं है। खुद इसीलिए क्योंकि ये ऐसे ही बोल देते हैं, और इनको मालूम है कि ये हमने वैसे ही बोल दिया। तो दोस्तों, आप समझिए कि इनकी जो भी जो उठटांग बोलते हैं, जो भी चीजें ये प्रवचन कहते हैं ना, ये पितर चीजें हैं, कोई पितर नहीं है, ये वैसे ही बोलते रहते हैं। और इसको किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये पितर लोग हैं? कोई भी जो जरूर बोलता है तो क्या वो पितर हो गया? अपने आप को तो हर कह सकता है कि मैं पितर हूं, मैं बड़ा ऊंचा हूं, मैं बहुत सियाना। तो इसके लिए आप सोचिए, उसको कसवट्टी पर, पास की कसवट्टी पर परखिए कि अगर ये बात सही है, अपने दिमाग से सोचिए, फिर वे काम करिए। और इसके लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनके पीछे छोड़िए, इनकी बातों में मत आइए, अपना बच्चों को प्यार करें, लालच भी करें, चीज़ें बनाइए, घर बनाएं, तरक्की करें, पैसा इकट्ठा करें,
सेक्स भी करें, शादी ब्याह करें, प्यार करें, सब कुछ करें। ये इनकी उठम चीज़ें बकवासबाजी सुनना बंद कर दें। इससे ही समाज चलेगा और इससे ही सारी दुनिया आबाद रह सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।